हम जाके बोलते तो बोलते कि अगर तुमने ज्यादा बोला तो पेशेंट को तुमको उठा के रोड पे फेंक देंगे। इलाज हो गया, सही है इलाज, भगवान भरोसे इलाज हो गया, घर ले जाओ, नहीं हुआ तो भगवान के पास जाओ। ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद देखने आए थे डॉक्टर, तब तक वो खत्म हो चुकी थी। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं है कि बस। हम मुआवजे के लिए कर रहे हैं, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। बच जाते हो 10 बजे, मतलब एक टॉयलेट नहीं जा पा रहे, जो है टॉयलेट नहीं जा पा रही, पेट फूल गया, सांस नहीं ले पा रही, उस कंडीशन में नहीं देखा गया। मैंने नर्स को बोला मेरी बेटी को सर्दी लग रही है, बॉडी उछल रही है, कहा डिलीवरी के द्वारा, वो ऑपरेशन के द्वारा ऐसा होता है, जाके चुपचाप बैठ जाओ, डॉक्टर तुम हो या हम हैं। एक बार फिर मेडिकल माफिया, डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनकी वजह से एक और जान चली गई। मामला चांदपुल के जनाना अस्पताल का बताया जा रहा है। अभी एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर हम मौजूद है, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक महिला जिसने कुछ घंटों पहले ही एक नवजात शिशु का जन्म दिया था, डॉक्टर्स ने उनका चेकअप नहीं किया, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई और डॉक्टर्स बोलते रहे कि हम नहीं देखेंगे और ज्यादा बहस करोगे तो तुम्हारे पेशेंट को और तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर फेंक देंगे। ऐसा कुछ घटनाक्रम वहां हुआ, जिसके बाद उस महिला की जान चली गई। उनके पति हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था कल रात को, थोड़ा सा अगर आप। कल 10 बजे से उनके पेट में दर्द हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत। डिलीवरी के बाद हो रहा था ऐसा? नहीं, डिलीवरी के बाद तो सब नॉर्मल था। रात को हुई थी डिलीवरी, तो 8:30 बजे परसों हुई थी, और सुबह तक 10 बजे से पेट में दर्द हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। हमने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ऐसे बोले तो ऐसे ही होता है ऑपरेशन के बाद में। और मेरी सासू जी मेरे साथ में थी, मेरे को और मेरे सासू जी को बाहर निकाल दिया कि आप तो बाहर जाओ, हम देख लेंगे। फिर भी कोई भी नहीं आया था वहाँ पे। फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद देखने आए थे डॉक्टर, तब तक वो खत्म हो चुकी थी। अच्छा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद हाँ, डॉक्टर देखने पहुंचे। खत्म ही हो गई थी उस वक्त, तब आए थे डॉक्टर। आप आखिरी बार अपनी पत्नी से कब मिले? हाँ, आखिरी बार पत्नी से कब मिले थे आप? कल मिले थे 3 बजे। 3 बजे, और उसके बाद से तबीयत खराब होती रही और कोई भी नहीं? वो एक्सपायर हो चुके थे तब 3 बजे। ये लास्ट टाइम जब ये मिला ना, तब वो एक्सपायर ही हो चुके थे। तो उससे पहले लास्ट टाइम कब मिला था भाई? तो मतलब 2 जब बजे। सीरियस हुए थे तो अंदर यही लेके गया था, तब लास्ट टाइम था। उसके बाद में कुछ भी नहीं था, वो डॉक्टर ने तब आके संभाला जब कुछ भी नहीं था। उससे पहले मतलब ऊट पटांग बोलना और बदतमीजी से तमीजी करी जाए, ये बदतमीजी से बात सबको करना। बाहर निकाल दिया था। आपको बाहर निकाल दिया। हाँ, और अगर डॉक्टर का नाम बता पाएंगे आप? डॉक्टर कौन थे? मैम डॉक्टर का नाम नहीं पता, उस वक्त जो मौजूद थी शायद जनाना के नूपुर मैम थे, नूपुर शर्मा जी, वो थे। 3 तो रीजन बता दिए गए हमें, कोई बता रहा है अटैक आ गया, कोई बस साइलेंट है। अभी तो मौत का रीजन भी नहीं नहीं क्लियर मैम, फिर लास्ट में जब नूपुर मैम से बात करी तो उन्होंने मतलब 2 रीजन बताने में तीसरा रीजन बताया कि खून का थक्का जम गया। तो खून का थक्का कैसे एकदम, वो तो बात की मैम एकदम से होता है ना। बोला हाँ एकदम से होता है, 10-15 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। मैम फिर सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से तबीयत कैसे खराब हो रही थी? बोला तो डॉक्टर ने संभाला था ना। मैडम डॉक्टर ने संभाला होता तो आज ये नौबत थोड़ी ना आती। आप ये बात आप भी मानते हैं, अगर डॉक्टर संभाल लेते हैं मामले को तो मैम बच जाते हो 10 बजे, मतलब एक टॉयलेट नहीं जा पा रहे, जो है टॉयलेट नहीं जा पा रही, पेट फूल गया, सांस नहीं ले पा रही, उस कंडीशन में नहीं देखा गया। वहाँ पे नर्स वगैरह कोई स्टाफ नहीं था देखने? मैम सब थे, लेकिन बात वो है ना कि काम कौन करे? तो देख कोई नहीं रहा था क्योंकि सरकारी है। काम कौन करे मैम? काम होता है, सरकारी हॉस्पिटल भगवान भरोसे चल रहा है, इलाज हो गया, सही है इलाज, भगवान भरोसे इलाज हो गया, घर ले जाओ, नहीं हुआ तो भगवान के पास जाओ। बात वो है ना, एसी में बैठे हैं, लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही है, मरने वाले का मर गया, जाने वाले की गई, भुगतने वाले भुगतते रहो, उनका क्या गया? यहाँ पे आया कमेटी बैठा दो, होना जाना कुछ ही नहीं, कमेटी बैठ के मुझे पता है होना जाना क्या है। बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसकी माँ का शायद कहीं ना मैम 2 दिन का बच्चा है, यही है क्या? मतलब उस बच्चे का एज, इसकी एज क्या, 25 साल 26 साल इसकी एज है। उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। शादी को कितना समय हुआ था? 9 महीने में अभी तो। 9 ही महीने हुए हैं शादी को। अब आप सोचिए, ये हमारा सरकारी तंत्र है, ये हमारा सरकारी सिस्टम है जहाँ हम इलाज की उम्मीद के लिए जाते हैं। उनकी माँ भी, उनकी माँ से भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि एक बच्चा जो बस दुनिया में आया और आते ही उसके सर पर से उसकी माँ का साया छिन गया, वो भी हमारे हॉस्पिटल्स की प्रशासन की लापरवाही की वजह से। उनकी माँ हैं। आंटी जी, आप बता पाएंगे थोड़ा सा आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, रात को डिलीवरी हुई थी मेरी बेटी, बड़े ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। सुबह तक ठीक थी, सुबह उसको बुखार चढ़ा, बॉडी सर्दी के मारे उछलने लगी। मैंने नर्स को बोला
मेरी बेटी को सर्दी लग रही है, बॉडी उछल रही है, कहा डिलीवरी के द्वारा वो ऑपरेशन के द्वारा ऐसा होता है, जाके चुपचाप बैठ जाओ, डॉक्टर तुम हो या हम हैं, हम इलाज करेंगे, जाके चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा जवाब दिया हॉस्पिटल। हाँ, नर्स ने ऐसा जवाब दिया। फिर थोड़ी देर में हम बार बार उसके हाथ जोड़े तो आके उसने इंजेक्शन लगाया, उसकी बॉडी शांत हो गई, आवाज बंद होने लगी। हमने पूछा बेटा कोमल क्या हो रहा है, कह रही मेरे छाती में दर्द हो रहा है, कॉल में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जाम हो गया, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर हम भागा दौड़ मचाए तो हमको बाहर निकाल दिया गया। बोले है ना बाहर निकलो, तुम खुद पेशेंट को बीमार कर रहे हो पास में बैठ के। हमको बाहर निकाल दिया गया। फिर हम जबरदस्ती घुसे, हम उसको साड़ संभाल कर रहे थे, बार बार उनसे हाथ जोड़ के दुआ कर रहे थे कि हमारे बच्चे को संभालो, डॉक्टर को बुलाओ, आप देख रेख करो, कोई एक्शन लो। लेकिन 10 बजे से लेके 3 बजे तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब मेरी बेटी दम तोड़ चुकी, कोई धड़कन थी, तब डॉक्टरों ने 3 बजे एक्शन लिया, तब मेरी बेटी को मरने के बाद में एक्शन लिया। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, डॉक्टर नर्स सब सस्पेंड होने चाहिए, उनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि और किसी की बेटी के साथ ये नाइंसाफी ना हो। डॉक्टर का नाम बता पाएंगे आपके? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। नहीं। आप बहन है उनकी? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग अभी धरना वगैरह भी दे रहे थे, आप लोग बोल रहे थे पोस्टमार्टम उसके बाद ही करवाएंगे, फिर क्या बातचीत? पता नहीं, कोई नहीं आया, इन्होंने बैठ के अपने आप कोई बात की है, हमें नहीं बताया कि ससुराल वालों ने किया है अपने हिसाब से जो किया है, हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ बताया नहीं गया। और जान तो और हमें पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका लाइसेंस रद्द चाहिए और उनको जेल होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे आदमी को 20 साल हो गई, मैं कैंसर की मरीज हूँ, मैंने मेरे बच्चों को पाला है तो मैं मेरे निवासी को भी पाल सकती हूँ, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं है कि बस कोई मुआवजे के लिए कर रहे हैं, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये है इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी की 10 बजे से लेके 3 बजे तक कितना टाइम निकलता है। अगर आपके सामने ही सब कुछ होता रहा और डॉक्टर ने कुछ मैं सब कुछ मैं पास में थी, मैं रात को ही चली गई थी, मैं सामने थी, मेरे सामने उतारा, हमको धक्के दे के बाहर निकाला गया और हमको ये कहा कि पेशेंट को तुमको बाहर फेंक दूंगी। ज्यादा ऐसा बोला हॉस्पिटल वालों? हाँ, नर्स ने ऐसा बोला कि पेशेंट को, और भी मरीज है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि पेशेंट को तुमको बाहर फेंक दूंगी। क्या यही काम है क्या हमारा, और काम नहीं है क्या हमें? ऐसा बोला नर्स ने। और बेटी चाय नाश्ता करती रही, हमारी सुनाई नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं। चला रहे थे वहाँ पे बैठ के, हम जाके बोलते तो बोलते कि अगर तुमने ज्यादा बोला तो पेशेंट को तुमको उठा के रोड पे फेंक देंगे, फिर ले जाना जहाँ ले जाना। अब मेरी बेटी तड़प रही थी, सीरियस हो रही थी, ऐसे में मैं सोची कहीं लेके जाऊंगी, इससे बेहतर है ये संभाल ले तो जल्दी इलाज चालू हो जाएगा। लेकिन 10 बजे से वो तड़पती रही, 3 बजे तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और डॉक्टर को सजा होनी चाहिए, उनके लाइसेंस जब्त होने चाहिए। सरकारी हर हॉस्पिटल में अगर उनको घूस भर दो ना तो मरीज की केयर करते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि गरीब आदमी सरकारी में जाओ, अच्छा इलाज होता है। डॉक्टर लाख रुपए सैलरी लेते हैं, ऐसे में बैठे रहते हैं, मरीज तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो मेरे को इंसाफ चाहिए कि इनको सरकारी डॉक्टर बना रहे हैं तो इनको जिम्मेदारियां संभालो। किसी की बेटी मरती है, किसी का बेटा मरता है, जवान मौतें हो जाती है इनकी लापरवाही की वजह से। 10 बजे से 3 बजे तक अगर मेरी बेटी का इलाज लेते तो मेरी बेटी आज हमारे साथ होती, उसकी मौत नहीं होती। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस मेरी यही मांग है। अब आप ये देखिए, सरकारी डॉक्टर है जिनके पास हम इलाज की उम्मीद लेकर जाते हैं, और बड़ी जाहिर सी बात है पैसे वाला इनमें से कोई नहीं है, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे थे और इलाज की उम्मीद से पहुंचे थे। और क्योंकि डॉक्टर साहिबा जो भी रही होंगी, नुपुर करके कोई नाम बता रहा था, अभी श्योर नहीं है क्या नाम है, अगर नुपुर भी है उनका नाम, और अगर वो देख रही है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सैलरी आप पूरी ले रही है, शायद ज्यादा ही ले रही है, जरूरत से जितनी आपको जरूरत नहीं है, और आप सुविधाओं के नाम पर मौत दे रहे हैं लोगों को। और ये पहला केस नहीं है, पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले ही तो वो लोग हैं जो शायद अपनी आवाज किसी के सहारे से, किसी के जोश से उठा लेते हैं, सच बोल देते हैं आकर। कई लोग तो ऐसे जो डर कर, जिनको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, जो घर जाकर बैठ जाते हैं, उनको तो न्याय भी नहीं मिलता। और बड़ी जाहिर सी मांग है कि वो जो डॉक्टर्स, जो नर्स है, उनकी वजह से भी एक जान गई, और ये वो है जो सामने आ गई। ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे नर्स पहले तमाम लोगों की, तमाम महिलाओं की, बच्चों की जान ले चुके होंगे और आगे भी लेते रहेंगे, अगर ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के स्टाफ से नहीं हटाया गया तो। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पर? हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।